आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक परिपथ भुजा ए वाले समषष्टभुज के आकार का है। अब इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमसे पूछा गया है। तो हमें कुछ षटभुज के जो कुछ गुण है उसके बारे में पता रहना चाहिए कि समषटभुज की भुजा अगर ए है तो उसके द्वारा काटा जो केंद्र से मिलने वाली जो भुजा होती है उसकी लंबाई भी कितनी होती है, ए होती है। तथा इनके बीच में जो दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण का मान कितना होता है, यह इस कोण का मान होगा 120 अंश। और अगर मैं कहीं दो विकर्णों के बीच का कोण की बात करूँ तो यह टोटल कोण हो जाता है 60 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, हमें केंद्र ओ पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लंब खींच सकते हैं जो लंबार्धक रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, इस पे। तो ये कोण जो है वह कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो हमें पता है कि किसी धारावाही जो चालक तार है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, किसमें, ए बी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बी बराबर से μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन में आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यह एक जो समषटभुज है वह भी एक वृत्त के कारण ही बना हुआ होता है, तो यह उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जहाँ पर आर अगर मैं ए ये इसको नाम दे देती हूँ ओ डैश और ओ की बात करूँ तो आर का मान कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, देख सकते हैं आप आर का मान लीजिए आर क्या है, ये रहा आर। ठीक है, और इसका भुजा का मान तो ए है, तो आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ओ से लेकर ओ डैश के बीच की जो दूरी है वह क्या है, आर है। और समकोण त्रिभुज से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए ओ डैश, ओ से क्या हो जाएगा, आर बराबरी से ए कॉस थीटा। और जो थीटा का वैल्यू है यहाँ पर कितना है, वह है 30 डिग्री। तो इसको जब मैं हल करूंगी तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन में ए कॉस 30 इंटू साइन 30 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में b बराबरी से μ0/4 पाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 इंटू ए, ऊपर चला जाएगा i। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b बराबरी से μ0/4 पाई इंटू √3 a इंटू √3, ऊपर में चला जाएगा 2i। ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे यह किसी एक भुजा के कारण मिला है। ठीक है, एक भुजा के कारण। अब सभी 6 भुजा के कारण क्या हो जाएगा, 6 b हो जाएगा। तो 6 मतलब सभी, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक भुजा के कारण समषटभुज है तो इसमें जो एक भुजा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसके कारण क्या हो जाएगा, सभी का योग हो जाएगा। तो b बराबर से क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय μ0/4 पाई इंटू 2i अपॉन में a√3। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, और इसको μ0/4 पाई चल रहा है मेरा इंटू 2i बाय a√3। 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो फाइनल आंसर जाएगा μ0/पाई इंटू a इंटू √3i। तो आखिरी हम लोग उसको लिख सकते हैं μ0/4 पाई इंटू √3/a। तो यही इसका क्या है, उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऊपर √3। पर अगर यहाँ पे हमसे दिशा भी पूछी है तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग दाहिने हाथ के नियम से देखें तो इसकी जो दिशा है वह कैसी जाएगी, धारा ए से बी की तरफ बह रही है। और अगर अंगूठा हमारा धारा की दिशा को दर्शाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वह कैसी हो जाएगी, वह नीचे की, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कैसी है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, अर्थात
यह वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्रमांक जो विकल्प क्रमांक 4 सही है हमारा, जिसमें कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर का चिन्ह भी बना हुआ है। ये जो शाइन होता है यह चुंबक की तल की दिशा दर्शाता है जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।